हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप ही के चैनल अथर्व सिविल इंजीनियर में, जहां हम करते हैं सिविल की बातें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइट पर सॉइल की सेव वेयरिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। मींस हाउ टू कैलकुलेट सेव वेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एट साइट। तो मिट्टी के भार सहने की क्षमता कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में सीखेंगे हम। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी भी कंस्ट्रक्शन को शुरू करने से पहले मिट्टी की सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल यानी कि एसबीसी ऑफ सॉइल, जो कि एक प्रीलिमिनरी टेस्ट है, उसको संरचना निर्माण से पहले आयोजित किया जाना चाहिए। किसी भी लैंड पर निर्माण करने से पहले हमें उस लैंड पर अलग अलग बिंदुओं पर उस लैंड की मिट्टी की सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालनी चाहिए। तो दोस्तों, आखिर ये सेफ बियरिंग कैपेसिटी होती क्या है सॉइल की, तो बताना चाहूँगा। 1 स्क्वायर मीटर में अधिकतम भार जिसे मिट्टी बिना किसी डिस्टरबेंस के सहन कर सकती है, उसे मिट्टी की सेफ बियरिंग कैपेसिटी कहते हैं। आइए एक छोटी प्लास्टिक की कुर्सी के उदाहरण से इसको समझते हैं। ये छोटी प्लास्टिक की कुर्सी बच्चों के लिए बनाई गई है और यह 10 किलोग्राम की क्षमता सहन कर सकती है। मान लीजिए यदि कोई वयस्क यानी कोई बड़ा आदमी उस पर बैठ गया तो कुर्सी टूट जाएगी। यही मामला मिट्टी पर भी लागू होता है। यदि मिट्टी पर उसके प्रतिरोध से अधिक भार डाला जाता है तो मिट्टी विस्थापित या फिर टूटने लगती है या फिर बैठ जाती है। तो किसी भी कंस्ट्रक्शन को सुरक्षित रखने के लिए प्लॉट में अलग अलग जगह पर हम मिट्टी की सेफ बियरिंग कैपेसिटी की गणना करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल की। अभी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है उसको समझने के लिए मान लेते हैं कि जिस बिंदु पर मिट्टी विस्थापित होना शुरू करती है उसे मिट्टी की अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कहते हैं। एक उदाहरण के तौर पर एक रबर बैंड लेते हैं हम। अब उस रबर बैंड को हम अलग अलग दिशाओं में फैलाते हैं, खींचते हैं। तो हमें पता है कि रबर बैंड जो है वो लचीला होता है, उसमें लचीलेपन का गुण होता है। तो वो एक टाइम तक वो खिंचता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर वो टूट जाएगा। तो दोस्तों, उस पॉइंट को हम उस रबर बैंड का अल्टीमेट पॉइंट कहेंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से मिट्टी की भी अपनी एक क्षमता होती है जहाँ तक वो भार सहन कर सकती है। लास्ट जहाँ पर वो विस्थापित होना शुरू कर देती है उस पॉइंट को हम अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कहते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हम सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कैसे निकालें, कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज इक्वल टू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, यानी कि UR डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। दोस्तों, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है उसको हम 2 से 3 के बीच में लेते हैं। अगर तो हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं तो हम 3 तक ले सकते हैं। अगर हम छोटी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हम 2 भी ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि हम साइट पे सेफ बियरिंग कैपेसिटी कैसे निकालें। तो दोस्तों, बहुत इजी है, आपको हिंदी में समझाऊंगा, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम एक डायग्राम देखते हैं। दोस्तों, ये मान लीजिए हमारी एक फुटिंग है जिसमें आपकी डेप्थ दिख रही है, देखो 1.5 मीटर जो है डेप्थ है फुटिंग की। और हमने एक क्यूब लिया हुआ है। जनरली जो क्यूब होता है हमारा, जिसको हम टेस्टिंग करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, उस क्यूब की साइज़ है 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm। मीन्स 150 mm उसकी लंबाई, 150 mm उसकी चौड़ाई और 150 mm उसकी गहराई है। तो दोस्तों, वो देखो NGL पे हमने पकड़ा हुआ है और NGL से जब हम उसको गिराएंगे, फ्री फॉल कराएंगे, तो वो फुटिंग पे गिरेगा नीचे मिट्टी में और मिट्टी में थोड़ा सा इंप्रेशन देगा, यानी कि थोड़ा सा दबाव डालेगा। उसको हम मान लेते हैं D। ठीक है जी। और D हमारा यहाँ पे आ गया 20 mm। दोस्तों, ये हमें एवरेज लेना है, हमें 2-4 फुटिंग ऐसे खोद लेनी है 1.5 मीटर की, और उस पर हमें फ्री फॉल करवाना है क्यूब को, और उसमें जो इंप्रेशन निकलेंगे अलग अलग उसको हमें नोट करना है और उसका एवरेज निकालना है। यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारा जो एवरेज इंप्रेशन आया है D, वो 20 mm का आया है। और उसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो वो हो जाता है 0.02 मीटर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था सेफ बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला, वो था अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी यानी UR डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया और मल्टीप्लाई बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है जी। लेकिन ये अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कैसे निकालेंगे हम?
तो दोस्तों इस फिगर की मदद से, जो डायमेंशन हमें इस फिगर में दी हुई है, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकालेंगे सॉइल की। तो उसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, ये यू आर इज इक्वल टू डब्लू इंटू एच डिवाइडेड बाय डी। अब इसमें यू आर क्या है, यू आर इज अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, डब्लू इज वेट ऑफ क्यूब, एंड एच इज द हाइट ऑफ द फ्री फॉल, एंड डी इज द एवरेज डेप्थ ऑफ इम्प्रेशन। तो दोस्तों ये हमें सब गिवन होता है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसकी फॉर्मूले की मदद से। सबसे पहले हम वेट निकालते हैं क्यूब का। ठीक है, वेट निकालने के लिए हमें पता है कि कंक्रीट की जो डेंसिटी होती है वो 2400 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है। तो सिंपली हमने क्या करना है, जो वॉल्यूम होता है क्यूब का उसको हमें मल्टीप्लाई करना है डेंसिटी ऑफ कंक्रीट से। तो ये हमारा देखो 0.15 0. मल्टीप्लाई बाय 0.15 0.15, इस तीनों को हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम डेंसिटी ऑफ कंक्रीट से, यानी कि 2400 केजी पर क्यूबिक मीटर से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वेट निकल जाएगा। दूसरा क्या था, उसमें हाइट थी एच। ठीक है जी, एच जो है हाइट थी। तो हाइट हमें पता है कि इस फिगर में हमारे 1.5 दी हुई है, तो हमने 1.5 से इसको मल्टीप्लाई किया। फिर इसको हमने देखा क्या था इसमें, डिवाइडेड बाय डी। डी क्या था हमारा, एवरेज डेप्थ ऑफ इम्प्रेशन। तो वो हमने एवरेज हमने गैस किया था, हमने जो है यहाँ पे माना था कि 20 mm आया हमारा। तो 20 mm को हम अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02 मीटर आता है। ठीक है सर, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा बन जाता है 607.50, यानी कि 607.50 kg। ये हमारा अल्टीमेट रेजिस्टेंट आ गया, यानी कि अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी आ गई। अब हम निकालेंगे सेव बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो उसके लिए सिंपल हमने फॉर्मूला दिया था ऊपर, सेव बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज इक्वल टू अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी यानी यू आर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने आपको बताया था कि हम 2 से 3 के बीच में लेते हैं, यहाँ पे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों ये एसबीसी का फॉर्मूला है, इसमें हमारा यू आर है 607.50, उसको डिवाइड करेंगे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया से। क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका लेंगे हम यहाँ पे, क्यूब का। तो क्यूब की 2 ही साइडें आएंगी, लेंथ और विड्थ। ठीक है जी, जो उस पर टच हो रही है तो वो है 0.15 इंटू 0.15, और ये 2 क्या है यहाँ पे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है दोस्तों, नीचे की फिगर को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 0.045। ठीक है, तो 607.50 को हम 0.045 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है 13,500 kg पर स्क्वायर मीटर। तो दोस्तों यही हमारी सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है, जो कैलकुलेट हुई है 13,500 kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक है दोस्तों, इसको हम न्यूटन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि जो वेट होता है वो 9.8 के हिसाब से वेट होता है, 9.8 होती है ग्रेविटी। तो हम 10 मान के भी 10 भी ले सकते हैं उसको। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। तो दोस्तों कन्वर्ट करूँगा मैं इसको अगर न्यूटन में, तो ये बन जाएगा 13,500 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये हो गया हमारा 1350 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है जी, इतना लोड जो है ये सॉइल बेयर कर सकती है, यानी कि सेफ बेयरिंग कैपेसिटी आ गई सॉइल की हमारी 1350 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों इस मेथड को हम ड्रॉप वेट मेथड कहते हैं, जिससे हम सेफ बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल की जो है साइट पर ईजिली, बड़े ईजिली तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं साइट पर। तो दोस्तों सवाल अब ये आता है कि प्लॉट पर अलग अलग लोकेशन पर हमें सेफ बेयरिंग कैपेसिटी क्यों निकालनी चाहिए सॉइल की। तो दोस्तों इस पिक्चर में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि बिल्डिंग एक साइड में झुकी हुई है। इट मीन्स एक साइड में जो है मिट्टी की जो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी है वो कम है बजाय दूसरी साइड के, इसलिए उस साइड में सेटलमेंट हो गया है जहाँ पर वो झुकी हुई है। तो दोस्तों इसलिए रेकमेंड किया जाता है कि प्लॉट पर कम से कम मैक्सिमम फुटिंग्स पर जो है एसबीसी की जाए, ताकि ऐसा हम जो है सॉइल लिक्विफिकेशन से ओवरकम कर सकें। एंड द परफेक्ट टाइप ऑफ फुटिंग इज चोजन बाय चेकिंग द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि बिल्डिंग का डेड लोड कैसे निकालते हैं, वो हमने कैलकुलेट करना सीखा था बहुत इजी तरीके से। और इस वीडियो में हमने एसबीसी निकालना सीखा है, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, बहुत ही इजी तरीके से।
और उसके बिहाफ पे हम जो है बिल्डिंग का डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जो है नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं ऐसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।